ये फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट सेंचुरी में। तो उस समय आप सोने पे बेच पा रहे थे और आप जहर पैदा कर रहे हैं आप। तो हम जहर को यदि अमृत कर रहे हैं तो हम फिर से सोने पे बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे? बेच पाएंगे। तो हमने एक इंटीग्रेटेड जो है फार्मिंग की वो की है, और हमारा ये मानना है कि हम जो है ज्ञान नहीं मानेंगे, हम अवेयरनेस भी नहीं मानेंगे। ये जो आईपैड है, ये आईपैड कैसा काम करता है आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम, लेकिन आपका काम तो कर रहा है। आपके कंप्यूटर का काम खत्म कर दिया, उसमें कैमरे का काम खत्म कर दिया है, कैलकुलेटर का उसका काम खत्म कर दिया है, अब दुनिया खत्म कर दी उसमें। ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। हम डिसरप्टिव विजन के साथ जाएंगे, हम आपकी सोच को बदल देंगे। और इस पूरी व्यवस्था को हमने नाम दिया है विराट स्वरूप। आपको गीता का याद है कि नहीं है? जब जो है अर्जुन को बहुत कंफ्यूजन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको अपना विराट स्वरूप बताता हूं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, जो कुछ है वो वही कर रहा हूं, आप क्यों, आप तो जस्ट निमित्त मात्र हो। तो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। वो कहते हैं लेकिन तुम्हारी ये आंखें तो देख ही नहीं पाएंगे। तो बोले मैं आपको क्या देते हैं? दिव्य चक्षु देते हैं। दिव्य चक्षु से ही आप हमारा विराट स्वरूप देख पाएंगे। तो क्राइम फ्री भारत ने एक विराट स्वरूप पैदा किया है। वो कह रहा है कि हम जो करेंसी है, नेचर ने तो कोई करेंसी पैदा नहीं की है, नेचर ने कोई कॉस्ट पैदा नहीं की है। ये कॉस्ट हमारी दुष्टता से पैदा हुई है कि नहीं? आपसे सूरज कोई पैसा मांगता है क्या? सूरज की रोशनी से जो आपको अन्न मिल रहा है, फल मिल रहा है, सब्जियां मिल रही है, वो आपसे पैसे मांगते हैं। तो चाहे करेंसी हो चाहे कॉस्ट हो, ये हमने अपने लालच के लिए जोड़ दिए हैं और उससे हमने जो है ना पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की। क्राइम फ्री भारत ने कहा कि हम इन दोनों के ऊपर विजय पाते हैं, और जो ये विजय पाने वाला स्वरूप है इसी को मैंने नाम दिया है विराट स्वरूप। अब इस विराट स्वरूप को देखने के लिए आपको दिव्य चक्षु चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी नॉर्मल अकल तो क्या चलती है, अच्छा यहाँ से ये किया तो ये फ्यूल का इतना पैसा, ये जो है ना ट्रक का इतना पैसा, और ट्रक का जो है ना इंटरेस्ट देना, किसका पैसा, इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा, इतना पैसा, अब इतने में जाएगा तब तो मुझे पैसा मिलेगा। अब यदि एज्यूम करिए कि आपका जो खर्चा है वो हम कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में डाल देते हैं। अब हम जो चाहे आपको उतना प्रॉफिट देने की स्थिति में हम करेंगे। कॉस्ट सेटलिंग में पैसा कहां से आएगा, ये अलग से डिजाइन किया है सीएफपी ने। अब ये बताओ, हम जिसको जितना धनी बनाना चाहेंगे बना देंगे। तो हमने किसानों से निर्णय लिया कि आप जो है इंटीग्रेटेड खेती करेंगे। आप नहीं करोगे, सीएफपी करेगी, आपको हमारे पार्टनर होंगे। तो सीएफपी पूरी सभी स्टेक होल्डर से के जो है वो क्या होंगे, ज्वाइंट वेंचर होंगे, राइट। तो सीएफपी का शेयर 20% और किसानों का शेयर 80%। किसान यदि अपने फील्ड में मैनेजर का भी काम करेगा तो उसे उस मैनेजर का भी पैसा मिलेगा, राइट। उसके जो मजदूर काम करेंगे वो मजदूर को ट्रेन करके वहां पहुंचाने का वो पैसा कौन देगा, सीएफपी देगा। कहां जिससे देगा, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में भी पैसा वहीं से आने वाला है कहीं से। लेकिन तो अभी यदि मान लो आपकी खेती में चूंकि आप हर चीज महंगी खरीद रहे हो और यदि 80% लागत आती है और हम ये कहते हैं कि हमने आपको 1 MSP, अभी तो आपको 1 MSP मिल नहीं रही है, सबसे बड़ा लफड़ा तो 1 MSP का ही पड़ा हुआ है। तो हमने कह दिया कि आपको 1 MSP मिलेगा और कॉस्ट हमने उसको उठा के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में डाल दी, वो सेटल होती रही। उसमें कहां से पैसा आएगा वो हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन कॉस्ट सेटल होती रहेगी। तो आपका हमने आज के दिन आपकी इनकम 5 गुना बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी, है या नहीं। 80% आपका खर्च था, हमने आपको 1 MSP दिया, आज आपको 1 MSP कोई दे देगा, राइट। आपको जो है ना 1 MSP दिया, आप यदि जो लेबर कर रहे हैं वो जो है ना आपको उसकी प्रॉफिट मिलेगा। यदि आप जो है ट्रैक्टर है तो आपका ट्रैक्टर जो काम करेगा उसका आपको पैसा मिलेगा, और आपका ट्रैक्टर आपका ही काम नहीं करेगा, वो बहुत सारे लोगों का काम करेगा, तो जहां भी काम करेगा उसका भी पैसा आपको मिलेगा, ठीक है ना।
तो आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं वो जो पैसा कमाएंगे वो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो आपकी 5 गुना इनकम हो गई कि नहीं होगी? हाँ या नहीं? अब जो ये जो खेती कैसी होगी, तो खेती आपकी सभी समस्याएं दूर करेगी। पहली बात तो ऑर्गेनिक खेती होगी, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो गोबर कहां से आएगा, तो वो भी समस्या आपकी 2 मिनट में दूर होने वाली है। इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग होगी, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है कि 4 तरीके के तो पेड़ होंगे। मेडिसिनल प्लांट, सुगंधी वाले पेड़, अरोमेटिक प्लांट्स, देन हॉर्टिकल्चर, फल वाले प्लांट्स, देन फॉडर प्लांट्स। मतलब हम जो है जो चारे से जो है ना अपने जानवरों को फीड नहीं करेंगे, मुनिंगा जैसे बहुत न्यूट्रिशियस जो प्लांट्स हैं, ऐसे हजारों प्लांट्स हैं, वो उनके खाने के लिए ऐसे न्यूट्रिशियस प्लांट लगाए जाएंगे, राइट। और कल्टीवेशन हम मल्टी लेयर में करेंगे। तो बड़े खेतों में तो मल्टी लेयर की जरूरत नहीं है। जो छोटे किसान हैं जिनके जो है ना आधा बीघा हो गया, 1 बीघा हो गया, 2 बीघा होगा, वहां पे मल्टी लेयर, तो जमीन अपने आप उतना गुना बढ़ जाएगी। आप हर खेत में जो है गौशाला होगी। कैसी गौशाला होगी? फर्स्ट क्लास। उसका पैसा तो आपको नहीं देना, गाय का भी पैसा आपको नहीं देना है, देना होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो जिस दिन गाय पहुंचना उसके पहले बन जाएगा, तभी गाय पहुंचेगी, राइट। गाय को और आपकी फसल अच्छे मंत्रमुग्ध वातावरण में हो, तो आपने देखा होगा, अपने बड़े लोगों ने कहा है कि यदि कोई महिला गर्भवती हो तो उसे अच्छा खाना देना चाहिए, उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो जो है ना उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए।